सांसद राजू बिष्ट मौजूद हैं। कल चीफ मिनिस्टर दार्जिलिंग जिले पहाड़ से वापस गई हैं और सांसद अपने क्षेत्र में आज पहुंच गए हैं। राजू जी, कल सीएम गई हैं और आज आप पहुंच गए हैं। पहाड़ वासियों की एक आशा थी कि जीटीए ने ये बजट पास किया था कि लगभग 950 करोड़ रुपए की नुकसान जो है पूरे पहाड़ पे हुआ है। सीएम ने ऐसी कोई राहत राशि की घोषणा नहीं की है। सबसे पहले इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्राकृतिक आपदा दार्जिलिंग पहाड़ में आई है, ये कोई राजनीतिक करने का विषय नहीं है और मैं उस चश्मे से भी नहीं देखता। लेकिन ममता दीदी सिर्फ टीएमसी के नेता नहीं है, वो इस सूबे की मुख्यमंत्री है, यहाँ तक कि पहाड़ की भी मुख्यमंत्री है। तो इस नाते से हमारी अपेक्षा थी, जब जीटीए बता रहा है 950 करोड़ का नुकसान हुआ, तो उसके बदले में ममता दीदी की तरफ से कुछ घोषणा होगी, ये उम्मीद हम लगा करके बैठे थे। लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ आई है। 2023 जब तीस्ता बाढ़ के समय में भी यही हुआ, वो 25 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिले। उस समय जो 25 करोड़ रुपए घोषणा किया था, बाद में पता चला कि जो जीटीए का बजट था उसी के अंदर में से दिया गया, यानी अतिरिक्त 25 करोड़ कुछ मिला नहीं है। तो जीटीए को अपनी कटौती, वैसे उनकी सारी जो है बजट तनख्वाहें देने में निकल जाती है, डेवलपमेंट के लिए कुछ बचता नहीं है, तो उसमें से भी वो 25 करोड़ देना पड़ा। तो इस बार ये उम्मीद थे। पहली बात तो उनको डिजास्टर घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो केंद्र सरकार का 1300 करोड़ का बजट था एसडीआरएफ फंड का, उसका 10% तो भी 130 करोड़ रुपया होता, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, वो आकर के कुछ घोषणा करती स्टेट की तरफ से, क्योंकि स्टेट का भी तो डिजास्टर का साल का बजट 3200 करोड़ है, तो 3200 करोड़ रुपया जो उनके पास बजट था उसकी भी किसी तरह की घोषणा नहीं हुई। तो इसका कारण एक निराशा है, और निराशा इसलिए क्योंकि ममता दीदी आकर के 4-5 करोड़ में सब निपटा के चली गई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। उन्होंने 21 लोग पहाड़ में जिनकी डेथ हुई 5 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ रुपया हुआ। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 1,20,000 में हम घर बनाने के लिए देंगे। पहली बात तो पहाड़ में वो भी 1,20,000 में घर कहाँ बनता है? 1,20,000 में किचन बन जाएगा, एक टॉयलेट बन जाएगा, लेकिन घर नहीं बन सकता। तो ये भी उन्होंने कहा। अब मान लीजिए 1,20,000 उनके हिसाब से 200 घर को भी देंगे तो 2.5 करोड़ रुपया हुआ। जहाँ लोग मारे गए वहाँ 1 करोड़, घर बनाने के लिए 1,20,000, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपया, यानी ममता दीदी 3.5 करोड़ रुपए में सब निपटा के निकल गई। तो हमारे साथ फिर धोखा हुआ है। एक मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री ने धोखा किया है। अब इस समय इतनी बड़ी त्रासदी जो आई है, ये जीटीए का बस का बात नहीं है। मैं उनको दोष दूं, उससे भी कुछ लाभ नहीं है। अगर आप ये कहोगे केंद्र ने नहीं दिया, मैं फिर कह रहा हूँ केंद्र ने 1000 करोड़ रुपया दिया 5 साल में, और इस साल का भी 900 करोड़ रुपया दिया। आप उसमें से जो खर्च होता है आप करो, और लेकिन उस खर्च करने के बाद अगर कम पड़ता है, केंद्र फिर देने को तैयार है। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। यह हकीकत है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। तराई डुवर्स पहाड़ के लिए एक इंटरलोकेटर पद जो है एक व्यक्ति को नॉमिनेट की है। ये कितना बड़ा सफलता आप देख रहे हैं, या फिर पहाड़वासी कुछ उम्मीद करे इस इंटरलोकेटर से? देखिए, अभी तो ये इंटरलोकेटर की घोषणा सबने सुनी है, मेरे पास तो वो ऑर्डर है, लेकिन मैं किसी मीडिया के साथी को नहीं दूंगा, और हमारे किसी भी विरोधी दल के साथी को भी नहीं दूंगा। ये जब जिस दिन लीक होना होगा हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो घोषणा है इतिहास में पहली बार हुआ है, बगैर किसी धरने, बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी आंदोलन के ये जो है घोषणा हुई है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंटरलोकेटर, और साथ में उनको बताया गया है कि सरकारी रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी देश के जो डिप्टी NSA रहे, यानी अजीत डोभाल जी के नंबर 2 थे, उनकी घोषणा हुई है। और जो है बहुत जल्दी, मतलब उनको 16 तारीख यानी कल की तारीख में ही उनको जो है अपॉइंट किया गया है, और जल्द वो अपना काम शुरू करेंगे। मैं इसके लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार को बधाई, धन्यवाद और उनका कृतज्ञता कहना चाहूँगा।
और हम जो है उस समाधान के बहुत निकट है। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन पहली बार जो इतिहास में ऐसा हुआ है, शांतिपूर्वक तरीके से एक इतनी बड़ी घोषणा हो गई। लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर लोग जो है ना बीज डालने का काम करेंगे। इस बार के इंटरलोकेटर में साफ कहा है, दार्जिलिंग तराई डूअर्स, यानी तराई डूअर्स को अलग नहीं रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ की जो आपकी जो है डेवलपमेंट से लेकर के, कल्चरल प्रिजर्वेशन से लेकर, एस्पिरेशन से लेकर के, और लास्ट में एक बात जरूर कहा है कि जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं इसके लिए फिर केंद्र सरकार का बधाई देता हूँ। मैं उन सभी परिवार का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने आज तक जो है केंद्र सरकार का साथ दिया, और मैं प्रणाम करता हूँ उन आत्माओं को जिन्होंने शहीद होकर के आने वाले इस क्षेत्र की भविष्य के लिए जो सम्मान वो छोड़ के गए, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। मतलब गोरखाओं को अब लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं फिर एक बात कहता हूँ, आप चाहे उसको मेरे को आप दूसरे नेताओं से जोड़ के देखो नहीं देखो, मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैं कोई वोट या आने वाला चुनाव देख करके राजनीति नहीं करता। मैं अपने इस क्षेत्र की जनता, गोरखाओं के आने वाला भविष्य देख करके राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, बहुत जल्द होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम उस समाधान के बहुत निकट है। इतना मैं इस समय आपके कह सकता हूँ। धन्यवाद। दामरो के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर, और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा, ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर।